दोस्तों, जीवन में जो चीज़ बिना मेहनत किए आसानी से मिल जाती है उसकी हमारी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती और उसका हमारे जीवन में कोई मोल नहीं होता। अगर आपको बिना मेहनत किए 100 रुपये दे दिए जाए ना, तो आप उसको खर्च करने में ज़रा सी भी देरी नहीं लगाओगे। फिजूल के कामों में उसे फ़ौरन खर्च कर दोगे। खर्च करते समय थोड़ा सा भी ये नहीं सोचोगे कि पिताजी ने कितनी मेहनत करके ये 100 रुपये कमाए होंगे। न जाने कितनी बार अपने मालिक की डांट खाई होगी और न जाने कितने घंटे गर्मी की कड़ी धूप में खड़े होकर उन्होंने कितनी मेहनत से ये 100 रुपये कमाए होंगे। इसका पता आपको जब चलेगा जब आप खुद 12 घंटे की जॉब करके पैसा कमाओगे। इसलिए आपको विरासत में जो चीज़ें मिली है उसकी कदर कीजिए और उसका सही उपयोग करना सीखिए। अगर आप छात्र हैं तो आप अपने माता पिता के दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल करें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि से दूर रहें। जिस चीज़ के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है उसका सही जगह इस्तेमाल करें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, जो आपको इंस्पायर्ड ही नहीं करेगी बल्कि पैसे का महत्व भी समझाएगी। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था। बुरी संगत में पड़ने की वजह से वे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करने लगा। वे रोज़ाना अपने पिता से जेब खर्च लेता और उसे अपनी बुरी आदतों में उड़ा देता। जमींदार उसे बहुत समझाता, बेटा इन बुरी आदतों को छोड़ दे, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी धन दौलत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वे एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जमींदार इस बात से बहुत परेशान था। एक दिन उसके गाँव में एक संत महात्मा आए। जमींदार महात्मा जी के पास गया और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। महात्मा जी ने जमींदार को एक तरकीब बताई और कहा कि अगर तुम इसे कर लोगे तो तुम्हारा बेटा सही रास्ते पर आ जाएगा और उसे पैसे का मोल समझ में आ जाएगा। अगले दिन जमींदार ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, आज से तुम्हें 1 रुपया भी जेब खर्च के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें रोजाना 100 रुपये लाकर मुझे देने होंगे। मेहनत करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, मुझे रोज 100 रुपये शाम को चाहिए। अगले दिन बेटे ने 100 रुपये माँ से लिए और शाम को लाकर अपने पिता के हाथों में रख दिए। जमींदार ने गौर से बेटे को देखा और नोट को लेकर मकान के पीछे बने कुएं में डाल दिया। अगले दिन फिर वे अपनी माँ के पास गया और 100 रुपये लेकर अपने पिता को दे दिए। पिता ने पहले की तरह उसे कुएं में डाल दिया। तीसरे दिन जब वे अपनी माँ के पास पैसे लेने पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जो रुपये मेरे पास थे वे मैंने तुम्हें सब दे दिए। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। लड़का अपने दोस्तों के पास पहुँचा, लेकिन उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिया। उसे अब चिंता सताने लगी कि शाम को पिताजी को हर हाल में 100 रुपये लाकर देने हैं। अब क्या करूं? ये सोचकर वे बाजार की तरफ निकल गया। वे एक बंजी की दुकान पर पहुंचा और कहा कि आप मुझे काम पर रख सकते हैं, जो भी मजदूरी होगी वे आप मुझे दे देना। बनिए ने उसे काम पर रख लिया। सुबह से शाम तक उसने बोरियां ढोई, तब जाकर उसे शाम को 100 रुपये मिले। पसीने से तरबतर और मैले कपड़ों में जब वे अपने घर पहुंचा और उसने वे 100 रुपये लाकर अपने पिताजी को दिए तो जमींदार अपने लड़के को देखकर पूरी बात समझ गया। जमींदार ने लड़के से कहा कि बेटा, जब तक तुम अपनी मेहनत से कमा कर नहीं लाओगे तब तक मैं ये पैसे कुएं में डालता रहूंगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे इन 100 रुपयों को कुएं में नहीं डालूंगा, बल्कि तुम्हारे सामने ही इन्हें फाड़ दूंगा। यह कहकर जैसे ही जमींदार 100 के नोट को फाड़ने लगा, लड़का चीख पड़ा, पिताजी इसे मत फाड़ो, ये मेरी मेहनत की खून पसीने की कमाई है। सुबह से लेकर शाम तक मैंने बोरियां ढोई हैं, तब जाकर ये 100 रुपये मुझे मिले हैं। जमींदार ने जब लड़के की कमीज उतार कर देखी तो उसकी पीठ पर बोरियों के निशान थे। ये देखकर जमींदार ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। जमींदार ने कहा, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि मेहनत की कमाई क्या होती है और धन कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। जमींदार ने कहा कि अब मैं चैन से मर सकूंगा क्योंकि अब मेरा धन सुरक्षित हाथों में है। यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को भी दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए अपने चैनल पर ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आता रहता हूँ, जो सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं करेंगी बल्कि आपको आपके जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।